परेड प्रांगण में माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय कुंडू जी का स्वागत करते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी। वर्षों की लंबी सेवा के बाद आज माननीय श्री संजय कुंडू सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा कल से अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। महोदय, आपका व्यक्तित्व अनुपम एवं बेमिसाल है और आपका सभी संगठनों में दिया योगदान हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कप्तान लग रहे हैं कंट्रोल था पैसे मिले 28 करोड़। महोदय, आप 30 मई 2020 से हिमाचल पुलिस के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और तब से लेकर अब तक इसकी गरिमा बढ़ा रहे हैं। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश के महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी। जय श्रीमान। जय श्रीमान।
परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि को जनरल सैल्यूट दिया गया और अब आज के प्रतिभावान अधिकारी डीएसपी श्री उमेश्वर राणा परेड की रिपोर्ट और निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि से आग्रह करेंगे। विदाई की परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित हैं श्रीमान श्रीमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस समय परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए श्री संजय कुंडू 1989 बैच के ऐसे अद्वितीय और सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस को सुदृढ़ किया बल्कि बीएसएफ, यूनाइटेड नेशंस, सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं मार्गदर्शन से इन सभी संगठनों को सशक्त और समृद्ध बनाया है। हिमाचल पुलिस को बहुआयामी स्वरूप आपके योग्य मार्गदर्शन में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपके कार्यकाल की उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि आपके योग्य और श्रेष्ठ नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। अन्वेषण प्रक्रिया सुनिश्चित करना हो, कानून व्यवस्था प्रबंधन को मजबूत बनाना हो या फिर देश दूसरी हिमाचल प्रदेश को अपराध मुक्त करने का संकल्प हो, महोदय आपके मार्गदर्शन, प्रेरणा व प्रोत्साहन का एक परिचय है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नए कीर्तिमान स्थापित किए और विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। विदाई की परेड को मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर अपने स्थान पर वापस लौटते हुए निकट लाइन चल। परेड बदल चल। परेड तीनों तीन के कूच कॉलम में दाने चलेगा। दाने पुट। आज की इस परेड में हर जवान एक उमंग से भरा है। अपने सम्माननीय महानिदेशक के प्रति कृतज्ञ और आभारी हूं। कदम से कदम और पंक्ति से पंक्ति मिलाकर आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर श्री उमेश्वर राणा के नेतृत्व में झुकाकर
आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस के सतर्क और सशक्त जवान। आगे बढ़ो निरीक्षण क्रम में आगे बढ़ो मध्य से तेज चल और अब IGCTS श्री जहूर जैदी द्वारा स्वागत भाषण।
साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन सम्मान और दुख का मिश्रित क्षण है, जब हम आज अपने डीजीपी श्री संजय कुंडू जी को विदाई दे रहे हैं। श्री संजय कुंडू 1989 बैच के टॉपर हैं तथा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस तथा यूएन मेडल से अलंकृत एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र में अहम पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर तथा बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक कार्य किया है। दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग के तहत उप पुलिस आयुक्त के महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए आपने देश का मान बढ़ाया। आपने सितंबर 2004 से फरवरी 2013 तक बीएसएफ में उप महानिरीक्षक तथा पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया है। इस अवधि में आपको 16 डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। श्री कुंडू जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज भारत सरकार तथा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन रहे हैं। श्री कुंडू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया का कार्यभार मई 2020 में संभाला। आपके मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने देश भर में अभूतपूर्व ख्याति कमाई। हमने न केवल सुचारू रूप से व्यवस्था कायम रखी, बल्कि हमारे प्रदेश की जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे और विश्वास के नए आयाम की नींव रखी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पिछले 4 वर्षों में शानदार उपलब्धियों में शामिल हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स पाने वाला हमारा छठा पुलिस राज्य पुलिस का बल बना, जो वर्दीधारी बलों के लिए एक सर्वोच्च रिकॉग्निशन है। अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण बनाने में अधिकांश मापदंडों में हिमाचल प्रदेश भारत के शीर्ष राज्य में रहा है। रोड एक्सीडेंट्स कंट्रोल करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अभूतपूर्व सफलता पाई, जिसे वर्ल्ड बैंक तक ने सराहा है। लगातार 4 वर्षों से सीसीटीएनएस में पहाड़ी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया और भारत सरकार द्वारा लगातार सम्मानित हुए। 2020 व 2021 में विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रथम स्थान पाए। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश ने आईसीजेएस में राष्ट्रीय स्तर पर 3वां स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत में ई गवर्नेंस में सिल्वर ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान आपके ही नेतृत्व में प्रदेश पुलिस ने रात दिन सेवाएं दी और लोगों को दवाइयां, राशन आदि की सुविधाएं प्रदान की। हिमाचल प्रदेश में 2023 में आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ ने उत्कृष्ट कार्य किया और 300 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई। आज पीटीसी ड्रो में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के पुलिस अधिकारी एनडीपीएस एक्ट की ट्रेनिंग हमसे प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जो एक सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सोशल मीडिया के प्रयोग से आपके नेतृत्व में लोगों के साथ उच्च कोटि का समन्वय स्थापित किया गया, जिससे पुलिस और जनता को काफी फायदा मिला है। आपके कार्यकाल में पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सरकारी आवासों का भी निर्माण किया गया तथा जीर्णोद्धार किया गया। आज हमारे पास 36 वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स हैं और यह इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 100 वर्षों तक इस्तेमाल में लाया जाएगा। आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाया गया।
लगभग 6000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन प्रदान किया गया। इतनी बड़ी संख्या में प्रमोशंस आज से पहले कभी नहीं हुए। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा ने दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त किया, जो अपने आप में बड़ी जबरदस्त उपलब्धि है। महोदय, आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उत्कृष्टता का एक मानक स्थापित किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस देश के बेहतरीन पुलिस फोर्सेस के रूप में पहचानी जाती है। आपके नेतृत्व और सेवा की विरासत हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बतौर पुलिस महानिदेशक श्री कुंडू सत्यनिष्ठा, करुणा और अटूट समर्पण के प्रतीक हैं। जिस अपनेपन से आप पुलिस के प्रत्येक सदस्य से मिलते हैं और जिस सुगमता से आप उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, यह आपकी सबसे स्मरणीय विरासत होगी। महोदय, आज आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यद्यपि आप अपनी आधिकारिक भूमिका छोड़ रहे हैं, आपका प्रभाव लंबे समय तक यहां कायम रहेगा। हिमाचल पुलिस की ओर से मैं आपके वर्षों के निस्वार्थ समर्पण, बलिदान, सेवा और उत्कृष्टता के प्रति कड़ी मेहनत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम आशा करते हैं कि आपकी नई यात्रा उत्साह और सफलता से भरी हो। आपकी सेवानिवृत्ति आनंद, तृप्ति और सुयोग्य विश्राम से भरी हो। समस्त हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों की ओर से मैं आपको अलविदा कहता हूं महोदय, और आशा करता हूं कि आपकी आगामी यात्रा सुखमय और शांतिपूर्ण होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री संजय कुंडू जी, डीजी एचपी पुलिस। आदरणीय हाई टेबल पे बैठे डॉक्टर अतुल वर्मा जी, डीजी सीआईडी, श्री जहूर जैदी जी, श्री जेपी सिंह जी, उनके दाहिने में बैठी डॉक्टर मैडम सपना तटवार मैडम, अभिषेक द्विवेदी जी, दूसरी पंक्ति में और अन्य पंक्तियों में बैठे हुए मेरे हिमाचल प्रदेश पुलिस के कुलीग्स और हिमाचल प्रदेश पुलिस के परिवारजन। मेरी कोई प्रिपेयर्ड टेक्स्ट नहीं है, तो मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा और जो समझ में आए वो बोलूंगा। तो अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ करना। जब मैं माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो मेरा चयन एज डीजीपी हुआ। तो मेरे को याद है कि 29 मई के आसपास एक कैबिनेट मीटिंग थी। तो कैबिनेट में मंत्रीगण ने पूछा कि कुंडू जी बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों जाना चाहते हो आप वहां? मैंने बोला कि मेरा सफर तो वहीं का है, ये तो एक डिटूर था, अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन मैंने अल्टीमेटली तो वहीं जाना है। एज आईपीएस तो वापस पुलिस में जाना होता है। तो मैंने जब 30 मई को ज्वाइन किया, मैंने कमान माननीय श्री एसआर माड़ी साहब से ली, और तब कोविड का बड़ा भयंकर दौर था और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। पहले तो इस महामारी का पता ही नहीं था। सब सोशल डिस्टेंसिंग, जितना डिसिप्लिन वगैरह है पूरा देश में, पुलिस ही कर रही थी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस फ्रंट फुट पे थी। जब सारे लोग अंदर सोए हुए थे, सारे कार्यालय बंद थे, सब कुछ बंद था, हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़कों पे थी और पूरा नियंत्रण हिमाचल प्रदेश पुलिस ने किया हुआ था। उस दौर के एसपीज, एसएचओस अब बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम किया, जिससे थोड़ा सा महामारी पे कंट्रोल हुआ।
और हिमाचल प्रदेश ने इतना अच्छा काम किया, जो खबरें दिल्ली और अन्य राज्यों से आती थी बड़ी डरावनी थी। तो इसी पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे को याद है कि मैंने काफी तब दौरे किए थे और हमारे जितने भी जिले के एसपी थे, बाकी अधिकारी थे, बहुत समर्पित थे। फिर जब उस दौर के बाद क्या हुआ, 15 जून को गलवान में चीनी जो आर्मी है, फौज है, उसने अतिक्रमण किया। हमारा भी चीन के साथ 240 किलोमीटर का बॉर्डर है। तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने मेरे को बुलाया, बोला कि कुछ करें इसमें। हमको दायित्व दिया गया कि हम इसमें कुछ करें। और मुझे याद है कि तब 5 कमांडेंट थे, जिसमें साक्षी भी थी, सोम्या भी थे, अनुपम शर्मा थे और संजीव गांधी थे। एक और 4th बटालियन से थे। हमने इनको बॉर्डर पे भेजा। ये 2 हफ्ते बॉर्डर पे रहे और उन्होंने वहां की सूरत हाल देखी। तो वापस आके इन्होंने क्या हमारी चीन के साथ सूरत हाल है, कैसे हमारी सुरक्षा ठीक की जाए, उसके बारे में बताया। उसकी एक प्रेजेंटेशन राजभवन में हुई। मेरे को पता है कि 11 जुलाई 2020 को हुई थी और उसमें इतने प्रभावित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कि 12 जुलाई को एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग 3 घंटे की बुलाई गई, जिसमें दोबारा इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद चीन के बॉर्डर पे सिक्योरिटी कैसी बढ़ाई जाए, इसकी रूपरेखा हिमाचल से ही बनी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो हमने रूपरेखा बनाई थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको सराहा और उसके बाद एक रूप के रूप में आई और आज हमारा 240 किलोमीटर का जो बॉर्डर है चीन के साथ बहुत सुरक्षित है। फिर कोरोना का दूसरा फेज आया, वो पहले फेज से भी भयंकर था। उसमें भी बहुत अच्छा काम किया हमारे लोगों ने और बहुत जानें बचाई। अपनी जान जोखिम में डाल के बाकी लोगों को बचाया। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस दौर में हमारे 7 पुलिसकर्मी हमारे साथ नहीं रहे। किसी वजह से कोरोना के वो भी शिकार हो गए, हमने उनको खोया। मैं इस मंच से उनको भी नमन करना चाहता हूं। सन 2021 मार्च के बाद थोड़ा सा कोरोना का वातावरण ठीक हुआ और 2022 में चुनावी दौर आया और मेरे को याद है कि 2022 में प्रधानमंत्री जी के 11 विजिट्स थे और सब अधिकारी और सब हमारे सहकर्मियों ने मिलकर इसमें काम किया और सारी बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल हुई। मेरे को याद है कि प्रधानमंत्री जी जब अक्टूबर में आए थे तो पहले उन्होंने एम्स का इनॉग्रेशन करना था, बिलासपुर में सभा करनी थी, उसके बाद उन्होंने कुल्लू में जाना था दशहरे में। उन्होंने आग्रह किया कि मैं दशहरे में रथ के पास जाना चाहता हूं। ये जो चुनौती थी ये हमारे लोगों ने ली और उसको विजिट को फूल प्रूफ और एरर प्रूफ हमने कंडक्ट कराया। वो बिल्कुल ब्लू बुक के जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है। उसमें ये कहते कि प्रधानमंत्री कभी भी भीड़ में नहीं जा सकते। गुरुदेव एसपी थे, मेरे को पता है कि अभिषेक वहां थे, तो बहुत अच्छा काम किया। 60,000 से अधिक भीड़ में हम प्रधानमंत्री जी को ले गए और वो हमने विजिट बड़ी मुकम्मल करवाई। बहुत अच्छे काम होते रहे। मैंने जब ज्वाइन किया तो 5 हमने प्रायोरिटीज रखी। पहला तो था कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध जो है वो कम हो। दूसरा है कि नशे का सेवन और नशे की तस्करी में कमी आए। तीसरा है सड़क सुरक्षा, मौतें कम हो और चोटें कम हो। चौथा है ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे इलीगल माइनिंग है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये कम हो। और 5वां नॉट द लीस्ट था कि वेलफेयर और हेल्थ हमारी फोर्स का। ये चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे, तभी मुकम्मल हो पाते अगर हमारी फोर्स ठीक हो। तो 5 में बहुत अच्छा काम किया, सारे अधिकारियों ने काम किया और हम एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए और इनाम हमको मिलते रहे। एक मेरा फोकस ट्रेनिंग पे भी था, कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी था। इसमें सारे जितने भी हमारे पीटीसी के प्रिंसिपल रहे, चाहे विमल गुप्ता है, सोम्या है या डॉक्टर अतुल फुजले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा काम किया कि पिछले 5 सालों में हमको बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की ट्रॉफी 3 बार मिली और उसमें साथ के साथ इनाम भी मिला।
आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं, भारत एक बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है और 55 पुलिस फोर्सेस हैं पूरे देश में, जिसमें सेंटर की भी है, यूटी के भी हैं और स्टेट के भी हैं, और 30 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी देश में हैं। बड़ी बड़ी पुलिस फोर्सेस है, 3.5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र 3.5-4 लाख की है। उसमें अव्वल आना, उसमें फर्स्ट आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो आपके ही प्रयासों से हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो फोर्स है वो हमारी, मैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, 4 साल पहले से बहुत प्रोफेशनल हो गई है और जहां भी जाते हैं हमारी फोर्स बहुत अच्छी ड्यूटी करती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक दूसरे के फोर्सेस 26 जनवरी 15 अगस्त में भाग लेती हैं। हमारी भी जो बटालियन की फोर्स वो करनाल गई थी, जहां पूरे हरियाणा का राज्य स्तरीय समारोह था। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी उसके मुख्य अतिथि थे। 25 से ज्यादा कंटिजेंट्स ने मार्च किया तो हमारी कंटिजेंट फर्स्ट आई। ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है। अभी हमारी 12 कंपनियां इलेक्शन के लिए गई हुई है, वो इतना अच्छा काम कर रही है कि इलेक्शन एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह, अभी बिहार में है, फिर उड़ीसा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां जा रही है ड्यूटी। लेकिन ये जो कैपेबिलिटी ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग से बनी, उसी का परिणाम है कि हमारी फोर्स आज इतनी अच्छी है। बाकी जैदी साहब ने जो बताया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा। अशोक तिवारी एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, तो हम रिव्यू करते थे, तो हमने पूछा कि ये पासपोर्ट जो सत्यापन है इसमें कितने दिन लगते हैं? कहते 70 दिन लगते हैं। बोला 70 क्यों लगते हैं? कहते पहाड़ी राज्य है सर, कैसे हो सकता है? हमने बोला 24 घंटे में नहीं हो सकता। देखते हो 24 घंटे में होने लगा। मेरे को याद है 2022 में जब मैं इनाम लेने गया था, जिससे माननीय डॉक्टर एस जयशंकर ने पूछा, जो विदेश मंत्री है, कि आप 24 घंटे में कैसे सत्यापन कर रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट्स है, तेलंगाना वगैरह, जो बेस्ट अब तक कर पाए हैं 3 दिन कर पाए हैं। 3 दिन से आज तक भारत में कहीं नीचे नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी फोर्स है, आपका काम है, जिसकी वजह से ये 24 घंटे में हो रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ, चारों तरफ बहुत काम हुआ। मेरे को याद है एक बार कुछ चुनौतियां आई, बहुत चुनौतियां आती है हमेशा। जो राइड है स्मूथ नहीं होती, रफ राइड भी होती है, खड्डे होते हैं। मेरे को याद है कि जैसे एक मंडी में घटना हुई, कुछ ट्रेजेडी, शराब के कारण, जहरी शराब के कारण 7-8 लोग मर गए थे, उसमें अच्छा काम हुआ। पेपर लीक में अच्छा काम हुआ। जितनी भी चुनौतियां हमारे पास आई, हमने बहुत अच्छा काम किया। अभी क्रिप्टो करेंसी आई, उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो सब फील्ड्स में, चाहे वो गार्ड ऑफ ऑनर है, वो मार्चिंग हो, इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक रिलेशंस है, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक उत्कृष्ट पुलिस बन के आज आई है, और ये सभी आप लोगों के इकट्ठे प्रयासों के कारण हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि पुलिसिंग एक टीम वर्क है। एक स्वीपर से लेके क्लास 4 से लेके डीजी तक एक टीम है। यहाँ परिणाम तभी संभव है जब पूरी टीम अच्छी तरह से काम करे। अगर टीम का एक भी व्यक्ति अच्छी तरह काम नहीं करे तो कभी इसमें परिणाम संभव नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। जो मेरे सक्सेसर आएंगे, मेरी उनके लिए भी बड़ी शुभकामनाएं हैं। इस फोर्स को आगे ले जाएं, इससे अच्छे मुकाम पर ले जाएं। आप सबका प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परेड कमांडर द्वारा अब मुख्य अतिथि के लिए जय घोष करवाया जाएगा। मैं श्री संजय कुंडू जी को फिर से मंच पर आने का निमंत्रण देती हूँ।
हिंद श्रीमान। विदाई की परेड को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुमति है। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से परेड को विसर्जन करने की अनुमति दी। जय श्रीमान। मान्यवर पुलिस संगठन हिमाचल प्रदेश आपको सदा याद रखेगा। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, दीर्घायु रहें, हम सबकी मनोकामना है। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मियों, देवियों और सज्जनों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा और रंग बढ़ाई है। सभी आमंत्रित अधिकारियों एवं अतिथियों से आग्रह है कि जलपान हेतु प्रस्थान करने की कृपा करें। इसी के साथ आज का यह समारोह यहीं पर संपन्न हुआ।